नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है एफपीओ और किसानों से रिलेटेड, आज उसके उपलक्ष्य में मैं एक नया स्कीम के बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ। और ये स्कीम है पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे आप पोल्ट्री फार्म करने के लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। तो इससे पहले मैं इस वीडियो के बारे में आगे बात करूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे ऐसे स्कीम के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं पर उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में नहीं पता है। और ये काम है पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। पोल्ट्री फार्म एक ऐसी जगह जहां पे आप मुर्गियों के अंडे और उनके जो छोटे वाले चिक होते हैं उनका उत्पादन का काम करते हैं। ये स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि आप देखें कि हमारे देश में जो अंडे की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उससे कम है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस काम को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री फार्म का काम पे आपको सब्सिडी मिले। तो पहले बात करते हैं कि सर पोल्ट्री फार्म की स्कीम है क्या। देखिए, ये स्कीम सबसे पहले एप्लीकेबल होती है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी आप इस स्कीम में जा सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब अकेला किसान। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जब एक से ज़्यादा किसान हो और वो 2 या 3 या 4 इकट्ठा काम करना चाह रहे हो। आप सेक्शन 8 कंपनी हो सकते हैं, यानी कि चैरिटेबल वाला कंपनी, या आप हो सकते हैं एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इन 4 श्रेणियों में करना चाहते हैं काम पोल्ट्री फार्म, तो ये स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सर ये स्कीम लेके कौन आया? ये स्कीम केंद्र सरकार लेके आई है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये स्कीम है एनएलएम के अंतर्गत, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर। यानी कि केंद्र सरकार की ये योजना है जहां पे आप 50 लाख तक का अगर अपना पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें आपको सब्सिडी मिलती है 25 लाख रुपए तक की। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कितनी मिनिमम हमें मुर्गियों की ज़रूरत है इस काम को शुरू करने के लिए। देखिए, मिनिमम आपको कम से कम 1000 मुर्गियों की ज़रूरत है, 1000। और मैक्सिमम आप कितने का भी काम करें। यानी कि ये स्कीम के अंदर अगर आपको लाभ उठाना है तो आप कम से कम 1000 मुर्गियों के संग में ये काम शुरू करेंगे। और मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है, पर आपको जो सब्सिडी है उसकी मैक्सिमम की सरकार ने लिमिट बना रखी है। और वो है कि अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है मुर्गी पालन से रिलेटेड, उसकी आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए आपने 200 मुर्गियों का काम किया और आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का 50% यानी कि आपको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे ही आपको जो अधिकतम सब्सिडी की जो सीमा है वो है 25 लाख, यानी कि 50 लाख रुपए आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट और 25 लाख रुपए की आपको सब्सिडी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हम इसमें केवल मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं? क्या मैं इसमें बॉयलर का काम नहीं कर सकता हूँ? बॉयलर का काम मतलब है मीट प्रोसेसिंग, यानी कि मुर्गियों का मीट प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम। नहीं, ये स्कीम केवल और केवल मुर्गी पालन, अंडे, इनसे ही रिलेटेड है। अगर आप इसमें बॉयलर का काम करते हैं तो फिर इस स्कीम में आपको लाभ नहीं मिलेगा। सर इस स्कीम के लिए जो मुझे प्रोजेक्ट लगाना है उसमें सरकार किस किस का पैसा देगी? देखिए, मोटा मोटा जब आप पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं तो आपको एक जगह की ज़रूरत होती है, टीन शेडेड की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप उसके अंदर फार्म बनाने के लिए जहाँ पे आप मुर्गी रखेंगे, उसके बच्चे रखेंगे, वो ज़रूरत होती है। आपको मशीनों की ज़रूरत होती है जिससे आप उनकी
चीज़ों को कर सकें। तो ये स्कीम में आपको लैंड के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ज़मीन आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या जो भी आप मशीनें खरीदते हैं या आप जो भी सामान खरीदेंगे, चारा उनका, पशुओं का, इन सब के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। मशीनों के लिए मिलेगी, पर अगर आप सोचें कि मैं ज़मीन खरीद लूँ इससे, या आप सोचें मैं इससे कुछ मुर्गियों के अंडे लाने के लिए, ले जाने के लिए कोई गाड़ी खरीद लूँ, उसके लिए आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। केवल और केवल जो बेसिक काम है जिससे वो एक पोल्ट्री फार्म बनता है, उसके लिए आपको सब्सिडी मिलती है। अब बात आती है कि साहब इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सिंपल है। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपका ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ताकि सरकार देख सके कि अगर वो जिसको भी ये सब्सिडी दे रही है वो उतना वर्दी है कि वो ये काम कर पाए, तो ये ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर आप कंपनी में हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, तो फिर ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, और साथ में कंपनी के डॉक्यूमेंट जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उनके डायरेक्टर्स की डिटेल, ये सब देना आपके लिए अनिवार्य है। बात आती है कि सब और के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की और ज़रूरत है, वो है आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब, देखिए, आप जब पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं तो सरकार ये जानना चाहती है कि भैया आप जब पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं तो इस काम का आपको अनुभव है ना, कि आपको ये पता है ना कि कैसे आप पोल्ट्री फार्म चलाएंगे, किस तरीके से हमें मुर्गियों को रखना है, किस तरीके से काम करना है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप किसी भी आपने किसी संस्थान में काम किया हुआ हो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं है मगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे संस्थान बने हुए हैं। आप किसी भी संस्थान की, मैं आपको नीचे लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग करिए, 15 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लीजिए, और वो इस स्कीम के लिए अनिवार्य है। यानी कि ये स्कीम के लिए आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बात आती है कि सर ये प्रोसेस होगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आप NLM की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई का एक आपको जगह दिखाई देगी, वहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी चीज़ों को भरेंगे। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, पशुपालन विभाग इस डॉक्यूमेंट को देखेगा। अगर उनको लगता है कि हाँ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, तो आपको पशुपालन विभाग में जाके उनसे संपर्क करना होगा। जैसे ही वो ये संपर्क हो जाता है आपका, वो तुरंत CDP यानी कि जो गवर्नमेंट की संस्थान है, और आपने जो बैंक के बारे में बता रखा है कि आप जिस बैंक से ये स्कीम को लेना चाहते हैं, उसको ये आदेश देंगे कि ये जो शख्स, ये जो कंपनी है, ये इस स्कीम में जा रही है, इनको आप सब्सिडी रिलीज़ कर सकते हैं। बैंक आपको आपकी पूरी स्कीम समझेगा। समझने के बाद अगर बैंक को लगता है तो बैंक इस स्कीम को करेगा पास। आप पोल्ट्री फार्म बनाएंगे। पोल्ट्री फार्म बनाने के बाद जैसे ही आपका 50% काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट अपनी 50% सब्सिडी रिलीज़ कर देगी। यानी कि अगर मान के चलिए मेरा 50 लाख का प्रोजेक्ट है, तो इस 50 लाख के प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो जब आप इस प्रोजेक्ट को 50% कंप्लीट कर लेंगे और अगर आप वो सर्टिफिकेट दे देंगे सरकार को, तो सरकार आपको 25 लाख की आधी यानी कि 12.5 लाख रुपए सब्सिडी तुरंत रिलीज़ कर देगी 50% कंप्लीशन के बाद। और बाकी की 50 जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब ये सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में ये सब्सिडी मिलनी है। देखिए, ये सारी स्कीम जो आप सरकार को बताना चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कितने रुपए का है, कैसे बनेगा, किस तरीके से मैं पोल्ट्री फार्म चलाऊंगा, ये बनेगा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी सरकार को। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएगी कि आपने कैसे काम करा है, किस तरीके से काम करेंगे, कितने रुपयों की ज़रूरत है, कितना आप बैंक लोन ले रहे हैं, कितना आप खुद से लगा रहे हैं, ये सब कुछ उससे लगेगा। अब बात आती है कि सर पोल्ट्री फार्म के लिए लैंड आपने शुरुआत में बोली थी कि वो होना आवश्यक है। लैंड आखिरकार हमें कितनी चाहिए, और लैंड
किस तरीके से मिलेगी? देखिए, लैंड आपका होना अनिवार्य है, या आप लीज पे लें तो कम से कम आपके पास 5 साल की लीज का एग्रीमेंट होना है। और एक औसतन माना जाता है कि आपको 7,500 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक की लैंड होना अनिवार्य है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म बनेगा, अंडे की रखने की जगह की ज़रूरत है, बीमार पशुओं को रखने की ज़रूरत है, तो 7,500 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं एक बार इस स्कीम को फिर से समराइज करूं। ये स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की, केंद्र सरकार द्वारा। इस स्कीम में न्यूनतम आपको 1,000 पोल्ट्री फार्म के लिए 1,000 आप मुर्गी रखने की से लेके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें आपको 7,500 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत है। इसमें आप बॉयलर का काम नहीं कर सकते, पर आपको केवल और केवल पोल्ट्री फार्म का ही काम करना होगा। इस स्कीम के अंदर जितना भी आपकी प्रोजेक्ट की लागत है उसका आपको 50% सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम 25 लाख रुपए तक की। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी कि मैं आपको ये पोल्ट्री फार्म की स्कीम के बारे में बता पाऊँ। आपसे हमारा ये अनुरोध है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा देता है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।